नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। रिवीजन यही है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस होते तो 3 हैं, लेकिन पढ़ते होते तो 2 हैं, लेकिन पढ़ते 3 हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो एक्चुअल टेंस होते हैं, और फ्यूचर जो मॉडल्स होता है लेकिन टेंस के तौर पर पढ़ लेते हैं। फिर बात करें प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम एज आपका पास्ट होता है, सेम एज आपका फ्यूचर होता है। फिर इसके बाद में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे। सेंटेंस यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको बताए थे। सिंपल सेंटेंस जो कि सरल वाक्य होगा, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपके नहीं शब्द आएगा। नहीं शब्द मतलब बीच में कोई नहीं आ जाएगा, जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है, वे बाजार नहीं जाते, कुछ इस तरीके का। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तीसरा आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, जिसमें क्या होगा, क्या शब्द आएगा वाक्य के पहले, जैसे क्या वे किताबें बेच रहे हैं, इस तरीके से क्या शब्द आ जाएगा। इसका रूल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे आपको बताया था डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में कोई ना कोई एक प्रश्न शब्द आएगा। प्रश्न शब्द का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन वर्ड, मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये कुछ ना कुछ। जैसे वे किताबें क्यों बेच रहे हैं, ऐसे क्यों शब्द आ गया। इसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एंड लास्ट में क्वेश्चन वर्ब जरूर आता है, ध्यान रहे। फिर इसके बाद में मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे। सब्जेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका जैसे ही, सी, इट, नेम होता है। प्लूरल सब्जेक्ट आपके यू, वी, दे, आई होते हैं। फिर बात करें मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब आपकी 5 टाइप्स की होती है। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कुछ इस तरीके से 5 टाइप्स की होती है। इनके यूजेस अलग अलग होते हैं, ध्यान से देखा। प्राइमरी वर्ब आपकी 3 टाइप्स की होती है, डू, बी, हैज, जिनके यूज अलग अलग होते हैं। फ्यूचर में प्राइमरी वर्ब यूज नहीं होती, आप साफ साफ देख सकते हो। फ्यूचर में मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे कि बिल और शॉल। ठीक। फिर बात करें क्वेश्चन वर्ड, मैंने आपको बताए थे, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना वगैरह लिख रखा है। फिर मैंने आपको फर्स्ट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके वाक्य पहचान क्या लिखाई थी, वाक्य के अंत में ताहे, तिये, तेहे शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखाई थी? सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं लगती है। अदर सेंटेंस मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों में डू और डज लगती है। डू प्लूरल के साथ लगती है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब भी सेम है, जैसे ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, या फिर जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, ये लगती है। और अदर सेंटेंसेस मतलब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही होती है। ऐसे यस लगाने का नियम होता है, जिसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या नहीं है, मतलब ही, सी, इट, नेम है या नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही ऐसे यस लगेगी। अब एस लगेगी कि ई एस, ये ध्यान देने के लिए हमें मेन वर्ब की लास्ट में देखना होगा, क्या मेन वर्ब की लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ रहा है। यदि आ रहा है तो फिर ई एस लगेगा, अदरवाइज हम उसमें एस लगा देंगे मेन वर्ब की लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, सेकंड रूल तभी लगेगा जब फर्स्ट रूल लग रहा हो, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान रहे। एग्जाम्पल कराया था, 5 चीजें लिखनी है, मतलब कि टेंस, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये 5 चीजें लिखनी। फिर उसके बाद में सेकेंडरी मैंने आपको कराया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसकी तो होती है आपके इज, एम, आर। इज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, मतलब ही, सी, इट, नेम के साथ में। आई, एम लगता है आई के साथ में, और आर लगता है प्लूरल के साथ में, ठीक। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। फिर मैंने आपको सेंटेंसेस कराए थे, इसके एग्जांपल। फिर मैंने कराया आपको तीसरा टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गई है, आए हैं, गए हैं, ली है, पी है, दी है, ये सब आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज में देखो एस आ रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव में एस नहीं आ रहा है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और इसके बाद में मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से मैंने आपको सेंटेंसेस सारे यहाँ तक टेंस कराए थे। आज जो हम टेंस करने वाले हैं वो है चौथा टेंस प्रेजेंट का, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। तो हम पढ़ेंगे 4th नंबर का है, जिसका नाम है प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान की बात करें तो लिखा जाएगा कि वाक्य के अंत में, ध्यान से देखना, रहा है, रही है, रहे हैं, व वाक्य के बीच में समय प्लस से भी आता है। ध्यान रखना क्या लिखा है मैंने, समय प्लस से। ये ध्यान से देख लेना, ये चीज क्या लिखी है मैंने, समय प्लस से। समय प्लस से का मतलब क्या हो गया कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 4 दिन से, 4 साल से, 400 साल से, या 4 तारीख से, या 4 अप्रैल से, 4 मार्च से, या सीधी सी बात मतलब अप्रैल मई जून ऐसे दिया हो, 1998 वगैरह ऐसे दिया हो, से लगा हो पीछे, टाइम के पीछे। तो फिर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बड़ा सिंपल है बेटा। जो आपकी हैज होती है बस उसमें बीन लगा दो, और जो आपका हैव होता है बस उसमें बेटा बीन लगा दो पीछे से। लो भैया बीन लग गई। ध्यान से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो हैज बीन है वो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और जो हैव बीन है वो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट में। फिर बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब लगता है, जैसा कि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, मतलब कि कहा जाए तो या करके लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक अलग से लिखनी है, नोट करके। नोट, नोट में क्या है? नोट में हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रूल लिखा जाएगा, रूल प्लस होगा क्या, सिंस या फोर प्लस टाइम आया करेगा। और मैं लिखा चुका हूँ आई थिंक आपको, और फिर भी मैं लिखा दूं दोबारा से, सिंस या फोर। फोर का यूज हम कहाँ करते हैं? फोर का यूज हम करेंगे टाइम के लिए, लेकिन कैसे टाइम के लिए? इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसा होता है बेटा? अनिश्चित समय होता है जिसे हम कह सकते हैं, मतलब जैसे लिखा जाए नंबर ऑफ डे आ जाए। समझना जरा ध्यान से, मैं यहाँ डॉट 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 किए दे रहा हूँ, और डॉट 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 में क्या आएगा ये भरे दे रहा हूँ। नंबर ऑफ डे आ जाए, नंबर ऑफ मंथ आ जाए, नंबर ऑफ ईयर आ जाए, नंबर ऑफ वीक आ जाए, नंबर ऑफ कुछ भी आ जाए, ठीक। वहाँ क्या लगाएंगे हम? फोर। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सिंस की, तो सिंस कहाँ यूज कर रहे होंगे, ध्यान से समझते जाना। सिंस की बात करें तो सिंस कहाँ लगाएंगे हम? सिंस हम लगा रहे होंगे डेफिनिट टाइम में। डेफिनिट टाइम का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मतलब निश्चित समय। निश्चित मतलब कि जो कंफर्म है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कि लिखा जाए नेम ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा भाई? डैश में नेम ऑफ डेट हो सकता है, नेम ऑफ डे हो सकता है, नेम ऑफ मंथ हो सकता है, नेम ऑफ ईयर हो सकता है, नेम ऑफ मतलब जो भी है, फेस्टिवल, त्योहार वगैरह, ओकेशंस वगैरह, ऐसे निश्चित समय है, ठीक। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें इसके तो एग्जाम्पल भी लिख लें। एग्जाम्पल देखो, फोर कहाँ लगेगा? जैसे लिखा आ जाए 2 डे, या लिखा आ जाए 4 मंथ्स, ऐसे। तो क्या आएगा आपका? फोर, और कहीं अगर ऐसे लिखा आ रहा है, एग्जाम्पल समझ लो, कहीं लिखा आ रहा है 2 अप्रैल, तो आपके ये आएगा। अकेला मई आ रहा है तो ये आएगा। कहीं लिखा है 1996, तो आपका क्या आएगा? सिंस आएगा।
ठीक है जी, बड़ा सिंपल सी कहानी है, फिर से मैं समझाऊं 1 मिनट में। फिर से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिमिलरिटी क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी आएगा, और समय के साथ में से। अकेला समय तो किसी में भी आ सकता है, लिखा मिल जाएगा, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समय भी आ रहा है सुबह, लेकिन सुबह से टहलने जाता हूँ नहीं आ रहा। ठीक है ना, ध्यान रहे, अगर समय के बाद में से भी आ रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या तो प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का, या फ्यूचर का, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और हैव बीन लग रहा है प्लूरल सब्जेक्ट में। फिर मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। नोट ध्यान से देख लेना, जो भी आपके रूल होते हैं ना, रूल प्लस क्या करना है, सिंस फोर प्लस टाइम, फोर लगेगा इंडेफिनिट टाइम के लिए, मतलब कि ऐसा समय जो कि अनिश्चित है, जो कभी भी हो सकता है। 2 घंटे आज भी है, कल भी है, परसों भी है, लेकिन 2 अप्रैल साल में एक ही बार आती है। समझ आया, 1996 एक ही बार आया है, जो निश्चित है, कंफर्म है टाइम। ठीक है ना, इस तरीके से। तो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के बाद में हम राजू गीत राजू सोमवार से किताब नहीं बेच रहा है। ध्यान से देखिए, समझना ध्यान से बच्चों, क्या समझना है हमें इसमें, रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं। ध्यान से देखो, साथ में क्या आ रहा है, समय प्लस से। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेकंड बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस देखो नहीं शब्द आ रहा है, नहीं मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से समझ लेना, मैंने क्या बताया था, रूल प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस थिंग्स या फोर प्लस टाइम, कुछ इस तरीके से रूल प्लस सिंस फोर प्लस टाइम बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव हुआ तो क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आ जाएगा टाइम के बाद में। ठीक, फोर्थ नंबर पे हमें लिखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव बीन यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। फिफ्थ नंबर पे बात करें मैन वर्ब की, मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बनाना शुरू करिए। चलिए, सिंपल सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू, राजू। ठीक, फिर अगला क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा, हैज बीन, है ना। फिर नॉट है, ओहो गड़बड़ हो गई, तो नॉट पहले आएगा, हैज और बीन के बीच में आएगा नॉट, हमेशा ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब अगर दो शब्दों में है तो दो शब्दों के बीच में आएगा नॉट। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो ये आधी हेल्पिंग वर्ब पहले पहुंच जाएगी, आधी बाद में सब्जेक्ट के, कुछ इस तरीके से, हैज नॉट बीन। फिर मैन वर्ब क्या है भैया, मैन वर्ब देखिए जरा, नॉट ये आ गया। मैन वर्ब क्या है, बेचने की, बाय, बाय का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, या जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, बाइंग।
क्या है भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो लिखेंगे आप बुक। अदर वर्ड इसमें है नहीं, जैसे लिखा होता है मार्केट में किताब बेच रहा है, तो मार्केट क्या हो जाता है, अदर वर्ड। ठीक, सिंस या फोर, तो ध्यान से देखो, निश्चित समय है कि अनिश्चित है, एक दिन लिख रखा है या सोमवार, सोमवार लिख रखा है, कोई एक नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ डे में क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस। ठीक, और फिर हम क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, सिंस, फिर क्या है, मंडे, तो MONDAY, मंडे, फुल स्टॉप, बन गया। सिंपल सी कहानी है, समझ आया नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने ऐसे ही, दूसरा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या वे बाजार में 4 दिन से फल खा रहे हैं, तो भैया ध्यान से देखो, अब लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, और बीच में आ रहा है 4 दिन से, समय है कि नहीं, मिल गया नहीं मिल गया। ये कौन सा टेंस होगा, तो हम लिखेंगे कौन सा है ये बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेकंड सेंटेंस कौन सा है, ध्यान से देखो, वाक्य के पहले क्या शब्द आ गया, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, हम क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सारे सेंटेंस मतलब सभी चीजों के मीनिंग और स्पेलिंग तीनों चीजें याद होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर लिखना होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आपके क्या आएगा, सिंस, या फिर फोर प्लस टाइम। ध्यान रहे, जो क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ आता था वो हम यहाँ लगाया करेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक, हैज बीन लगता है सिंगुलर में, हैव बीन लगता है प्लूरल में। पांचवा काम क्या है आपके, मैन वर्ब, मैन वर्ब की बात करें, मैन वर्ब क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है जी, फिर आगे चलिए सेंटेंस बनाते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब दे होता है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव बीन। लेकिन गलत हो गया, मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब दो फॉर्म में मतलब दो शब्दों में है, तो उसे अलग अलग तोड़ के लिखो, बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए या नॉट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। चलो भैया लिखो जरा ढंग से, चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो THEY दे, फिर बीन आएगा, फिर मैन वर्ब क्या है इसकी, खाने की, ईट, EAT ईट, ईट में ING आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन गया। ईटिंग क्या, फल खा रहा है, फ्रूट, FRUIT फ्रूट। इन मार्केट, अदर वर्ड क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, अदर वर्ड क्या, इन मार्केट, कब से, सिंस या फोर, तो 4 दिन से, नंबर ऑफ डे है या नेम ऑफ डे है, वेरी गुड, नंबर ऑफ डे है, क्योंकि 4 डे लिखा है, न कि 4 अप्रैल या 4 मई, है ना, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ डे है तो 4 आएगा, 4, टाइम कितना है, 4 4 डेज, ऐसे एंड क्वेश्चन मार्क, बन गया ये सिंपल। समझ आया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, फिर इसके आगे और बात करते हैं।
चलिए, वे गीत 2 दिन से गा रहे हैं, बनाइए 4 नंबर पे। चारों चीजें लिखते हुए बनाना, आसानी से बन जाएंगी। हम अप्रैल से स्कूल जा रहे हैं। क्या तुम 1996 से इस घर में काम कर रही हो? नंबर 6, वह वह अक्टूबर से भोजन खा रही है। भोजन कहाँ पका रही है? चलिए, मैंने आपको 4 टेंसेस दिए, चारों बना के दिखाइए। और बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पहले टेंस लिखना, फिर सेंटेंस लिखना, फिर उनका स्ट्रक्चर लिखना, रूल, फिर उसके बाद में उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर उसकी मेन वर्ब लिखना, और बनाइए इनको जल्दी से, बिना समय को खराब किए अपने। आई होप आप सबने बना लिए होंगे। चलिए, इतने देखो जरा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा, बाकी के अंदर में रहा है, रहे हैं, प्लस समय से आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, बीन, फिर उसके बाद में मैन वर्ब गाने की सिंग होती है, सिंग में आईएनजी आएगा तो सिंगिंग हो जाएगा। गीत के लिए ऑब्जेक्ट आएगा सॉन्ग, ठीक। फिर उसके बाद में सिंस या फोर, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डे है तो क्या आएगा, 4, 2 डेज, कुछ इस तरीके से। फिर ध्यान से देखो जरा,
हम अप्रैल से स्कूल जा रहे हैं, रहे अप्रैल से, समय भी आ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है, बी प्लूरल होता है तो हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन। फिर मैन वर्ब आएगी, जाने की, गो में आईएनजी, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल। फिर सिंस या फोर, तो देखो नेम ऑफ मंथ है, तो फिर क्या आ जाएगा भाई मेरे, सिंस आ जाएगा, तो सिंस अप्रैल। इसीलिए कभी आपने किसी दुकान के बोर्ड पर देखा हो, वो लिखते हैं 4/19, मतलब 4/1996 या 2004, ऐसे नहीं लिखते, सिंस लिखते हैं, क्योंकि वो निश्चित समय है इस तरीके से। फिर देखो क्या है, समय भी आ रहा है और रहे भी आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन वाक्य के पहले क्या आ रहा है, क्या शब्द, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैव, तुम मतलब यू, हैव यू बीन। फिर मैन वर्ब, काम करने के लिए वर्क लगाते हैं, वर्क में आईएनजी, वर्किंग, इस घर में, इन दिस हाउस, सिंस, क्योंकि नेम ऑफ ईयर है, सिंस 1996, एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, रहे आ रहा है, साथ में अक्टूबर से, मतलब समय भी आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव है। तो बनाएंगे कैसे बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो वह और रही है, मतलब सी, सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, वेयर हैज सी बीन, पकाने के लिए कुक लगाते हैं, कुक में आएंगे, कुकिंग, फूड सिंस अक्टूबर, एंड क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे ये सारे टेंसेस। आज आपका प्रेजेंट सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिवीजन कराएंगे, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। फिर अगली क्लास हम रखेंगे आपकी ट्रांसफर वाली, कि एक में से दूसरे में ट्रांसफर किया करेंगे, मतलब चेंज किया करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी क्लास रखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स की। फिर आपकी क्लास रखेंगे एरर करेक्शन की, जिसके द्वारा आपके टेंस मतलब प्रेजेंट पार्ट पूरा कंफर्म सही हो जाएगा, क्योंकि आपके स्कूलों में इस तरीके से टेंस नहीं आते होंगे कंफर्म। लेकिन ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक। और वो जो तरीके सिखाऊंगा मैं, कल की क्लास नहीं, कल तो मैं यही सिखाऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। अगला वाला जो मैं सिखाऊंगा, जिसमें क्या होगा, चेंज करना होगा आपको, एक टेंस मैंने दिया होगा, उसे आपको दूसरे टेंस में चेंज करना होगा, या दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होगा। वहां से आपके न्यू समझो कि 3 क्लासेस होंगी, एक तो चेंजिंग वाली, दूसरी फिल इन दी ब्लैंक्स वाली, और तीसरे एरर करेक्शन वाली। ये तीनों क्लासेस यूँ समझो आपकी किताब में छपी मिलेगी, बाकायदा पूरी पूरी क्लास आपके नोटबुक्स में, बुक्स में लिखी मिलेंगी। इसलिए ध्यान से समझना, एक भी क्लास स्किप नहीं करना। मैं डेली आपको ये ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है, बाकायदा सारी क्लासेस देखते रहना है। एक आध क्लास अगर स्किप हो भी जाए, जैसे क्लास में आकर के आप क्लास ले रहे हो और एक क्लास स्किप हो भी गई, तो आपको क्या कर लेना है, जाकर के आपको घर जाकर के आपको फिर से वो यूट्यूब पर जाकर के देख लेना है। ये सबसे अच्छी बात है भाई आज के युग की, कि हम इन क्लासेस को यूट्यूब पर डाल सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते, देख सकते। तो नमस्ते, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।